हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी केस में एज़ ए विटनेस हैं, आपका नाम गवाह के तौर पे लिखा हुआ है। जब आप कोर्ट में गवाही देने जाएँगे तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? और दोस्तों, जब कोर्ट में केस चलता है तो सबसे पहले जो है कोर्ट में जब चालान पेश हो गया और उसके बाद में मुल्ज़िम के ऊपर चार्ज लग गया और उसके बाद में चार्ज लगने के बाद में जो आपकी फ़ाइल है वो चली जाएगी एविडेंस की स्टेज पे। एविडेंस की स्टेज पे सबसे पहले जो अभियोजन पक्ष होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने केस कराया है, उसके जो भी गवाह होते हैं, सबसे पहले उनके बयान लिए जाते हैं। उसके बाद में जो मुल्ज़िम पक्ष होता है, उसके जो गवाह होते हैं, उनके बयान लिए जाते हैं। तो अभियोजन पक्ष के गवाहों को अपने केस को मजबूत करने के लिए जो एफआईआर है, उसके समर्थन में ही बयान देने पड़ते हैं। जो घटना हुई है परिवादी के साथ में, उसके समर्थन में बयान देके उसके केस को मजबूत करना पड़ता है ताकि निर्णय उनके पक्ष में रहे। और जो मुल्ज़िम पक्ष है, वो इस तरह के बयान करवाएगा या जो भी उसके पक्ष के बयान है, वो अपने पक्ष में, अपने फ़ेवर में जो है बयान दिलवा के जो रिज़ल्ट रहेगा केस का, उसको अपने फ़ेवर में करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें अभियोजन पक्ष के बयान लिए जाते हैं। यानी जो पीड़ित पक्ष होता है उसके जो बयान होते हैं, उनके बयानों को लिया जाएगा। उसमें जो भी विटनेस हैं, जो भी गवाह के नाम हैं, मान लीजिए आपका नाम उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें किसी केस में गवाह हैं। दोस्तों, जब आप कोर्ट में गवाही देने जाएँगे, तो सबसे पहले जो सरकारी वकील होता है, अभियोजन पक्ष की तरफ से, वो आपके बयान कराएगा और जो भी आपका रोल है उसमें या जो भी आपने घटना देखी है या जो जिस तरह का रोल आपका उस केस में है, उससे संबंधित वो सिंपल से बयान आपके करवा देता है। उसमें आपको ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाएगी। उसमें सिंपल जैसे बयान आप देना चाहते हैं, वैसे बयान वो लिखवा देता है। अब बात आती है कि जो सामने वाले वकील साहब हैं, जो मुल्ज़िम की तरफ से इसमें केस लड़ रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको अपनी स्टोरी साबित करनी है। वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वकील साहब आपसे सिंपल-सिंपल सवाल नहीं पूछेंगे, वो आपसे घुमा-फिरा के सवाल पूछेंगे। वो उस बात को आपसे निकालने की कोशिश करेंगे, जो बात उनके मुल्ज़िम के फ़ेवर में रहेगी और आपके अगेंस्ट में रहेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आप कोर्ट में गवाही देने जाएँ, तो सबसे पहले अपने वकील साहब से मिलें या फिर सरकारी वकील से मिलें। कोर्ट की फ़ाइल को रीड करें या जो फ़ाइल पीपी साहब के पास में होती है, गवर्नमेंट वकील जो होता है, उसके पास में जो फ़ाइल होती है, उसको अच्छी तरह से रीड करें। उनसे पूछें कि सर मुझे कौन-कौन से सवालों के किस-किस तरह जवाब देने हैं, तो वकील साहब आपको बताएँगे। और इसमें आपको अपने पक्ष से संबंधित सारी बातें कोर्ट के सामने रखनी हैं। बयानों में आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना है। ऐसा नहीं हो कि वकील साहब आपसे कुछ पूछें और आप जवाब कुछ दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जो सामने वाले वकील साहब जब आपसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करेंगे, तो आपको उसके सवाल को अच्छी तरह सुनना है, समझना है। अगर वो सवाल आपके समझ में नहीं आ रहे, तो आपको हड़बड़ी में गलत जवाब नहीं देना है, क्योंकि एक गलत जवाब आपके पूरे केस का सत्यानाश कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि सवाल जो है वकील साहब का उसको आराम से सुनें, समझें। समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वकील साहब से पूछें कि सर मुझे सवाल समझ में नहीं आया। फिर वो सवाल को समझें और उस सवाल का वही उत्तर दें जो आपके फ़ेवर में है या जो अभी जो स्टोरी आपने बनाई है उसके फ़ेवर में, उसके सपोर्ट में आपको जवाब देना है। अब ये बात हुई, फिर वकील साहब आपसे जो है अगर आप सही तरीके से बयान दे रहे हैं, अपने फ़ेवर में बयान दे रहे हैं, तो वकील साहब आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, वो आपको एग्रेसिव करने की कोशिश भी करेंगे, वो इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, आपको बिल्कुल काम डाउन रहना है। जितना आप ठंडे दिमाग से जवाब देंगे, मैंने कई बार कोर्ट में ज़िरह करते हुए देखा है कि जो गवाह होते हैं, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से से बात करने लगते हैं वकील साहब से। देखिए, जो वकील किसी मुल्ज़िम का केस लड़ रहा है, तो उसका काम ये है कि आपको वहाँ पे कोर्ट में आपकी गवाही जो है, उसको झूठा साबित करना। वो अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसका वकील साहब जो होते हैं, उनका पर्सनल हित नहीं होता है इस केस में। आपको उन पे एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप वकील साहब पे एग्रेसिव होंगे, तो यकीनन आप जो है कुछ न कुछ गलत बयान देंगे कोर्ट में, जो आपके जो है खिलाफ हो सकते हैं। आपके जो परिवादी है, उसके खिलाफ आप बयान दे सकते हैं। इसलिए बयानों को अच्छी तरह से समझें, वकील साहब की हेल्प लें, जो वकील साहब आपके हैं उनसे अच्छी तरह से डील करके उनको अच्छी तरह से केस को समझ के और आप कोर्ट में ढंग से गवाही दें, ताकि आपका जो निर्णय आपकी फ़ाइल में आएगा वो बिल्कुल आपके पक्ष में रहेगा। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो केस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपके केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं लगाए।
तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस वक़्त आपकी एविडेंस हो रही है, आप उस वक़्त कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको कोर्ट स्वीकार भी करेगा। अगर वो रेलेवेंस डॉक्यूमेंट है तो, फिर उसपे आप एग्ज़िबिट मार्क भी लगा सकते हैं और उसके संबंध में जो है वकील साहब आपसे सवाल पूछेंगे तो वो उसके संबंध में आपको रेलेवेंट जवाब देने और अपने फ़ेवर के जवाब देने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी किसी केस में विटनेस हैं, तो आपको भी इस सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से गवाही दी जाती है। पूरे केस में विटनेस जो एविडेंस होते हैं, गवाही जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए इस पार्ट पे अगर आप जितना सतर्क रह के, जितना समझदारी से आप गवाही देंगे कोर्ट में, आपका केस उतना ही मज़बूत रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ में। ख़्याल रखिए अपना, तब तक के लिए जय हिंद।